हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज कोमल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑन टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। और आज हम मिडीवल हिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको मिडीवल हिस्ट्री में पढ़ना है। हिंदी में कहूँ तो मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास के अंदर में कौन से इंपॉर्टेंट राजा होते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट उनकी चीज़ें हैं जिन्हें हमें मेमोराइज करना है, जो बार बार हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस। तो आई होप वो सिलेबस आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने से पहले सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ हमें पढ़ना है, इसका मतलब क्या होता है, किस तरह से ये चीज़ें लाइन बाय लाइन आगे बढ़ी हैं, तो उसकी एक पूरी स्टोरी आपको मालूम होनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको एंशिएंट का बताया था वैसे ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मिडीवल। तो देखिए एंशिएंट में क्या हुआ था लास्ट में कि नदन पार्ट में राइज हुए राजपूत, और ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे डायनेस्टीज थी जो आगे बढ़ रही थी आफ्टर गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एक बहुत बड़ा एम्पायर था, उसके बाद में धीरे धीरे और दूसरे राजा हुए। अब बाहरी लोग जो थे वो धीरे धीरे आक्रमण करना चालू कर दिए थे देश में, क्योंकि उन्हें मालूम था कि भारत क्या है, एक सोने की चिड़िया है, यहाँ पे बहुत सोना है। तो उसे पाने के लिए उस लालच में बाहर के लोग क्या करते थे, आक्रमण करते थे। तो अरब और टर्की, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा लोग आते थे और क्या करते थे, यहाँ के राजाओं के साथ में लड़ाई करते थे। और जीतने का उनके रीजंस भी थे, बिकॉज उनके पास में और ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड टाइप के आप ये कह सकते हो कि सेनापति थे, उनकी जो आर्मी थी वो काफ़ी टैलेंटेड थी। उतना ज़्यादा हमारे देश में अभी वो चीज़ें बढ़ रही थी, अभी बढ़ी नहीं थी पूरी अच्छे तरीके से, लेकिन अभी भी हम क्या हो रहे थे, डेवलप ही हो रहे थे। और अचानक से अरब और टर्क क्या हो गए, आ गए हमारे देश में लड़ने के लिए। तो पृथ्वीराज चौहान की कहानी से हम स्टार्ट करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई थी मोहम्मद गोरी से। उसके बाद में मोहम्मद गोरी जो थे वो 3 लड़ाई हारे। बैटल ऑफ टराइन फर्स्ट वो हारे, उसके बाद में सेकंड बैटल ऑफ टराइन को वो जीत गए और पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए, हार गए। अब गोरी तो वापस चले गया अपना पूरा पैसा लेकर, लेकिन उन्होंने एक कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि उनका सेनापति था, तो उसे क्या किया, भारत सौंप दिया कि आप क्या करो, भारत को संभालो। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, वो एक स्लेव ही तो था, है ना। वो मोहम्मद गोरी का क्या था, एक स्लेव था। तब आई आपकी स्लेव डायनेस्टी, वहाँ से स्टार्ट हुई, जिसे हम पूरे उसमें पढ़ते हैं एक सीक्वेंस में, द दिल्ली सल्तनत, है ना। तो मिडीवल एज में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं। एंड दिस इज द स्टार्टिंग कि किस तरह से जो मुस्लिम स्टेट है वो किस तरह से फॉर्म होना चालू हो गए, कैसे यहाँ पे मुसलमानों का आगमन स्टार्ट हो गया। तो स्लेव डायनेस्टी सबसे पहले आई थी दिल्ली सल्तनत के अंदर में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट की थी, है ना, गुलाम राजवंश। इसके बाद में खिलजी, तुगलक, सईद और लोधी डिनेस्टी। तो सिर्फ एक दिल्ली सल्तनत के अंदर में हमें ये 4 अलग अलग, ये 5 डायनेस्टीज को पढ़ना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है इनके बारे में कि इनके अंदर के राजा थे, तो वो राजाओं से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सजदा, अगर मैं बात करूँ तो सजदा किसने स्टार्ट किया था, बलबन ने। अब बलबन स्लेव डायनेस्टी का था, तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। रज़िया सुल्तान, तो रज़िया सुल्तान वाज द ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर, है ना, तो वो किस डायनेस्टी की थी ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स जो हैं वो इसमें से बनते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। जैसे अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। लेकिन मिडीवल हिस्ट्री काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट आती है, क्योंकि हमारे बुक्स में सबसे ज़्यादा स्कूल टाइम से ही हमें इन राजाओं के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है, ज़्यादा फोकस जो है वो इन्हीं में ही किया जाता है, जो कि एक गलत चीज़ है ना। हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको इंडियन किंगडम्स, यहाँ के किंग्स के ही बारे में हमें इतना नहीं पता है जितना हमें इनके बारे में पता है। लेकिन मेरे लेक्चर देखो, आपको इंटरेस्ट आएगा उनमें भी और इनमें भी। हम एंशिएंट का एक लेक्चर लाएंगे, हम मॉडर्न का एक, मिडीवल का एक लेक्चर लाएंगे, फिर हम मॉडर्न का एक लेक्चर लाएंगे। इस तरह से साइमल्टेनियसली लेक्चर्स मेरे आएंगे। तो देखिए दिल्ली सल्तनत की ये 5 डिनेस्टीज के बारे में हमें पढ़ना है। अब देखिए लोधी डिनेस्टी जैसे ही आई तो इसमें एक राजा थे इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी की लड़ाई हुई थी बाबर से। तो बाबर क्या था, एक टर्की था, वो यहाँ पे आया, उसने लड़ाई की और उसने इब्राहिम लोधी को हरा दिया।
अब इब्राहिम लोदी के हारने के साथ ही दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से खत्म हो गई और स्टार्ट क्या हुआ, मुगल राजवंश। तो मुगल के बारे में फिर पढ़ना चालू करेंगे। देखिए असली सल्तनत के अंदर में आपको क्या पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन उनका कैसा हुआ, उनका प्रशासन कैसा था, फिर वहाँ की इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। अगर हम बात करें तो जैसे अगर आप बात करो तुगलक की, तो तुगलक में कहते हैं ना एक सनकी राजा था, तो वो कौन था और उसने किस तरह से अपनी इकोनॉमी को खुद ही बर्बाद कर दिए थे, है ना। तो उन चीज़ों को यहाँ पे पढ़ा जाता है। अब देखिए पहले मुगल समझ लीजिए। देखिए मैंने क्या बोला कि बाबर जैसे ही आया और क्या हो गया, मुगल राजवंश की शुरुआत हो गई। तो मुगल के जितने भी राजा हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो ये क्या है आपके मुगल। तो मुगल में बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हो जाते हैं ये। अब इसके बाद में लेटर मुगल्स भी आते हैं। मतलब लेटर मुगल कौन आएंगे, बहादुर शाह जफर जो थे उसके बाद में के जो भी थे वो सब आपके लेटर मुगल्स में आ जाते हैं। तो उनके बारे में पढ़ना रहे, फर्रुखशियार, रंगीला, ये सब राजाओं के बारे में। अब देखिए तो मुगल सम्राट के ही टाइम पर बहुत सारे सिख रिवोल्ट हुए थे। बहुत से सिख गुरु थे जिन्हें बेरहमी से इन मुगलों ने क्या किया था, मार दिया था। तो उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके रिवोल्ट्स कैसे हुए वो सबको हम देखेंगे। मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इसको हम देखेंगे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड मैनी अदर्स। मुगल्स जो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ये भी आपके दिल्ली के आसपास के एरिया को इन्होंने पूरा कैप्चर कर रखा था काफ़ी टाइम। एक साउथ पार्ट को छोड़कर, तो देखिए साउथ इंडिया में क्या चल रहा था। साउथ में इंपॉर्टेंट था आपका संगम डिनेस्टी, चोला, चेरा, पांड्यास, चालुक्यास, तो ये सब राजा थे। अब धीरे धीरे इनका भी डिक्लाइन होना चालू हो गया। जैसे ही इनका पतन हुआ वैसे ही एक साम्राज्य था विजयनगर और बहामनी, तो ये अचानक से क्या हो गए, बढ़ गए। तो विजयनगर साम्राज्य के राजा कौन थे, कृष्णदेव राय। अगर आपने सुना होगा तेनालीरामन और कृष्णदेव राय की कहानी, तो वो विजयनगर साम्राज्य को बिलोंग करते हैं। तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इनकी सोसाइटी कैसी थी, इनका आर्ट एंड कल्चर कैसा था, वो देखेंगे। तो साउथ में आपको जब भी पूछा जाता है साउथ इंडिया, तो आप कह सकते हो साउथ इंडिया में सबसे बड़ा जो एम्पायर था वो कौन सा हुआ था, आपका विजयनगर एम्पायर। इस बारे में अब साथ में क्या हो रहा था, जैसे ही राजा हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी फैलते जा रही थी। और ये नेगेटिविटी के बीच में काफ़ी अच्छे अच्छे संत महापुरुष भी पैदा हुए हमारे इस धरती में। तो जो संत थे उनके भी अपनी क्लासिफिकेशंस होती हैं, कई निर्गुण होते हैं, कई सगुण होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो जब हम ये पढ़ेंगे कौन सा सेंट कैसे थे, उस समय में आपको इनको फिलॉसफी समझ में आएगी। महाराष्ट्र में बहुत सारे सेंट हुए अच्छे। सूफिज्म, धीरे धीरे सूफी सेंट आने लगे, बिकॉज दिल्ली सल्तनत, मुगल आ चुके थे, तो ऑब्वियसली जो वहाँ के इम्पॉर्टेंट सूफी संत हैं वो लोग भी इंडिया में आने लग गए। तो धीरे धीरे इंडिया में सूफिज्म का भी क्या हो गया, आपका बढ़ना जो है वो चालू हो गया। सूफी सॉन्ग्स आते हैं, अगर आपने सुना होगा, कैलाश खेर बहुत गाते हैं सूफी सॉन्ग्स, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स होते हैं उनके। सूफी सेंट्स कौन से हैं उनको भी हम देखेंगे। तो चलिए, मुगल आप लोग को समझ में आ गया, साउथ समझ में आ गया, इस तरह से। अब मुगल के बाद में मराठास, है ना। तो राजपूत तो चल ही रहे थे, है ना, राजपूत क्वीन से मुगल राजा ने शादी की थी, इनके बीच में मैट्रिमोनियल हो चुका था। मराठास आ गए महाराष्ट्र में एकदम से। इनकी अच्छी चीज़ ये थी, इन्हें आता था गोरिल्ला एक्ट, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये सबसे उनको बहुत मुश्किल होती थी किसी को भी मराठास से लड़ने के लिए, है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स होते थे। तो मराठास में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होते हैं, वीर शिवाजी। तो शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। मराठास का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो देखेंगे, कि मराठास की पावर किस तरह से चेंज होने लग गई अंडर पेशवा, है ना। शिवाजी के अंडर में कौन थे, पेशवास थे। तो पेशवा में किस तरह से इनकी आगे की पावर्स हुई उनको हमको देखना है। बाजीराव वन, है ना। और मराठा के कौन कौन से डिफरेंट संघ थे। फिर मराठास की लड़ाई, फिर कौन आ गए, इनके बाद में आ गए आपके ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, पोर्चुगल्स, ये सब डच। अब ये लोगों का आगमन चालू हो गया और यहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। तो मिडीवल में इंपॉर्टेंट होते हैं दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य और मुगल और मराठास। तो आपको ये चार इंपॉर्टेंट चीज़ों को किस में देखना है, मिडीवल एज में। काफ़ी आसान होती है, चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती है। रिपीटेडली एग्जाम में भी क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, इससे और मॉडर्न से। एंशिएंट से आपको तभी पूछेगा जब उसे थोड़ा सा एग्जाम को क्या करना है, टफ करना है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, आपको सिलेबस की कहानी समझ में आई होगी कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
इसके बाद में अब मराठास की लड़ाई किससे होगी, अंग्रेज़ों से होगी, बहुत सारे एंग्लो मराठा वॉर्स होंगे, उसके बाद में अंग्रेज़ों का यहाँ पे पूरी तरह से कैप्चर हो जाएगा और वो हो जाएगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस किस तरह का है, जो कि काफ़ी वाइड है, इससे ज़्यादा वाइड है वो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप